हे सोल फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के हमारे रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि फर्स्ट इम्प्रेशन में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आज रीडिंग का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है, आपको भी थोड़ा अच्छा लगे सुनकर। इसलिए आज हम जानेंगे कि जो भी लोग आपको पहली बार देखते हैं तो लोगों को आप कैसे लगते हो, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स को देखकर उनका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों की नज़रों में क्या होता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। बॉटम की एनर्जी है द एम्प्रेस। वाओ। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। Then we have the Magician, Two of Wands, Four of Pentacles, Judgment. Then we have Emperor. उसके बाद है Knight of Cups और Six of Swords की एनर्जीज है। बॉटम से निकल कर आया है यहाँ पर द एम्प्रेस। तो जो भी मेरे व्यूअर्स है गाइज, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा करिस्मेटिक पर्सनालिटी है, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अगर आप मेल हो तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। आपके जो फीचर्स है, फेशियल फीचर्स है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। कुछ लोगों की आंखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्या वर्ड बोलूँ मैं, नशीली नशीली आँखें यहाँ पर मुझे आ रही है। ये जो आँखें हैं वो स्पेशली मुझे मेल के लिए आ रही है यहाँ पर। तो लोग जब आपको पहली बार देखते हैं ना, तो आपकी आँखों की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो मेरी फीमेल व्यूअर्स है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपको खुद को कैरी करने का जो तरीका है, आपके उठने का जो तरीका है, बैठने का जो तरीका है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आप दोनों भी, जो भी मेल फीमेल हो, यहाँ पर द एम्परर और द एम्प्रेस की एनर्जीज निकल कर आई है। तो दोनों भी, मेल फीमेल जो कोई भी हो, आपके उठने बैठने का तरीका लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लाइक बहुत ज़्यादा रॉयल हो आप, बहुत ज़्यादा आपके जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा रॉयल्टी लोगों को नज़र आती है। हो सकता है कुछ व्यूवर्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने की आदत है, सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, ये भी यहाँ पर एनर्जीज निकल कर आ रही है। और ये जो आपकी बातें हैं वो लोग नोटिस करते हैं। बहुत सारी जो फीमेल्स है, हो सकता है आपके जो ईयर रिंग्स होते हैं और जो फिंगर रिंग्स भी आप पहनते हो वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है। हो सकता है बहुत सारी आपकी जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स में जो लोग हैं, वो फीमेल आपसे पूछती होगी कि आप ज्वेलरी कहाँ से ख़रीदते हो, बहुत अच्छी होती है। तो ये जो आपकी चीज़ें हैं वो बाकी लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। और यहाँ पे जो भी मेरे मेल व्यूअर्स हैं, हो सकता है आपको हाथ में कड़ा पहनने की आदत है। सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर मेल व्यूअर्स के लिए ये एनर्जीज निकल कर आ रही है कि आपको हाथ में कड़ा पहनने की, और शूज़, बहुत अच्छे अच्छे तरीके के जो शू होते हैं, ब्रांडेड शू, वो आपको ख़रीदने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर, मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे शू का कलेक्शन हो, ये हो सकता है यहाँ पर। और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो, उन्हें आपका जो चॉइस होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपका जो ऑरा है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, इतना ज़्यादा प्योर है कि छोटे बच्चे भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। छोटे बच्चे एक टक आपको देखते रहते हैं, आपकी तरफ देखकर शायद स्माइल भी करते होंगे। आप उनके लिए टोटली स्ट्रेंजर हो, फिर भी वो आपको नोटिस करते हैं। छोटे बच्चे, 6 महीनों की एनर्जीज है मुझे, 6 महीनों के, मतलब 1 महीने से लेकर 6 महीने के जो बच्चे होते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं होती है किस चीज़ की, वो बच्चे भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी तरफ एकटक देखते रहते हैं। ये भी यहाँ पर एनर्जीज निकल कर आ रही है।
बच्चे बहुत जल्द आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज़ आपका जो ऑरा है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा प्योर है। तो वो जो प्योरिटी है ना आपके अंदर, वो छोटे बच्चे महसूस कर लेते हैं। बिकॉज़ जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो हमेशा अपनी माँ की तरफ ही, उन्हें जब जाते हैं माँ के पास तभी उन्हें सुकून फ़ील होता है। वो बाकी लोगों के पास जल्दी जाते नहीं, अगर किसी के पास दे भी दिया तो बहुत जल्द रोने लगते हैं। लेकिन अगर छोटा बच्चा आपकी तरफ आता होगा ना तो वो बहुत जल्द शांत भी हो जाता होगा। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने किसी को कुछ बताया है, यहाँ पर इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग है आपका। आपने अगर किसी आपके फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को या किसी को कुछ बताया है कि अरे ये लोग मुझे सही नहीं लग रहे हैं, या बंदा या बंदी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं, तो आगे चलकर आपके जो फ्रेंड है या जो रिलेटिव है जो या आपके पार्टनर है, जिस किसी को भी आपने ये बताया था, वो सच हो जाता है आगे चलकर। तो ये जो बातें हैं ना आपकी, वो लोगों के दिमाग में रह जाती है कि हाँ, इस पर्सन का इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने जो बोला था वो सच भी हो गया। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है। बहुत सारे लोग आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपके पार्टनर भी आपको स्पाई करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, और बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ना यहाँ पर एक एक्टर की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। हो सकता है कोई है जो एक्टिंग फील्ड में है अभी, तो वो भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर निकल कर आ रही है। अगर आप सोच रहे हो एक्टिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको आगे चलकर अप्रिसिएशन मिलेगा गाइज़। अगर आप सोच रहे हो ना, पता नहीं किसके लिए ये एनर्जीज़ निकल कर आ रही है, लेकिन आ रही है तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो हाँ, ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्टार लाइक पर्सनैलिटी है। अगर भीड़ में भी आप चाहते हो ना तो 4 लोग आपको नोटिस करते हैं, अरे कुछ तो समथिंग डिफरेंट है आप में। उसके बाद कुछ लोगों को ये भी लगता है, अब थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो, बहुत ज़्यादा ईगो है आप में, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है आप में। अगर सामने से कोई आकर आपसे बात करता है तो ही आप उन्हें रिस्पॉन्स देते हो, अदरवाइज़ आप खुद से लोगों से बातें नहीं करते हो। ये एनर्जीज़ भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। शायद आप ऐसे हो भी नहीं, बट लोगों को ये लगता है। तो ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, आपको बहुत सारे लोगों से बातचीत करना, कनेक्ट करना पसंद नहीं आता है, लेकिन जिस किसी के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो ना, फिर उनके साथ आप एकदम चाइल्ड लाइक बिहेवियर करते हो। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। लेकिन आपको बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होना, बहुत सारे दोस्त बनाना, ये आपको पसंद नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ पर गॉसिप करना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपके सामने भी कोई गॉसिप कर रहा है ना, तो आप वहाँ से एक तो उठकर निकल जाते हो, या तो उन लोगों को बाद में इग्नोर ही कर देते हो। ये भी एनर्जीज़ है कुछ लोगों की, जो एनर्जी बहुत अच्छी है। बिकॉज़ किसी के पीठ पीछे गॉसिप करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन ह्यूमन नेचर ही ये है कि अगर 4 लोग बैठे हैं, उसमें से एक भी निकल जाए ना, तो 3 लोग मिलकर उसकी बातें बनाना लग जाते हैं गाइज़। होता है ना, आपके साथ भी होता है और आप लोग भी करते हो, ये सब करते हैं। तो ये थोड़ा-सा अवॉइड करना है, बिकॉज़ ये जो गॉसिप होता है ना, ये हमारे बैड कर्मास में भी इंक्लूड हो जाता है। हमें लगता है कि हमने बस सब लोग मिलकर किसी के बारे में चिट-चैट की, ये किया, वो किया, लेकिन ये आप अननोइंगली बहुत बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो अवेयर रहिए। अगर आपको आज पता चला है ये बात, तो आगे से आप किसी के बारे में सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि जो दिखता है सामने से, ये ज़रूरी नहीं है कि वही हो उस पर्सन की लाइफ में, या वो पर्सन उसी टाइप का हो। बिकॉज़ यहाँ पर आपके लिए भी एनर्जीज़ है कि लोग आपको, कुछ लोगों को, सबके लिए नहीं, कुछ व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा रूड और एटीट्यूड है ये समझते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शांत भी हो, ये भी हो सकता है। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी एनर्जीज़ है कि हाँ, सच में आप थोड़ा-सा रूड तो हो, आप बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हो, एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। तो लोग आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपसे अगर बात करनी है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करनी है, अदरवाइज़ नहीं करनी है।
क्योंकि आप बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हो, बहुत जल्द रिएक्ट हो जाते हो। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। आप कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, बहुत ज़्यादा मदरली नेचर है आपका, गिविंग नेचर है, हेल्पिंग नेचर है आपका। आपको किसी और का जो दुख दर्द है वो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। अगर कोई परेशानी में है तो आप तुरंत उसकी मदद करने में विश्वास रखते हो। मदद करना, लोगों को प्यार करना, जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनकी सेवा करना, उन्हें प्यार देना, जो नीडी है उनकी हेल्प करना, जो भी आपके पास आए उन्हें अच्छे तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये भी यहाँ पर एनर्जीज़ निकल कर आ रही है। आप एक गिवर हो, आप पर भगवान की ब्लेसिंग्स बनी हुई है यहाँ पर। ऐसे ही कोई देने के लायक नहीं बनता है गाइज़। अगर आपने नोटिस किया होगा तो लोग हमेशा मांगते ही रहते हैं, भगवान जी हमें ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन दूसरों को जो देते हैं उन पर परमेश्वर की कृपा होती है। खुद ने जितना कुछ सहा हो, लेकिन वो उनके अंदर का जो अटूट विश्वास है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, और वो खुद सहकर भी दूसरों को देने में ही विश्वास करते हैं। तो कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज़ ये निकल कर आ रही है कि आप गिवर हो, आपको यूनिवर्स ने चुना है यहाँ पर आपका लाइफ पर्पस सर्व करने के लिए। बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है गाइज आपका यहाँ पर। यहाँ पर कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ट्विन फ्लेम्स हैं। आप आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो यहाँ पर, और आप दोनों का सेपरेशन यहाँ पर इसीलिए हुआ है ताकि आप दोनों अवेकन हो सको, आपके अंदर की शक्तियाँ क्या है वो आपको पता चल सके। और जब आप दोनों पूरी तरीके से अवेयर हो जाओगे, पूरी तरह से तैयार हो जाओगे, उसके बाद आपका रियूनियन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और उसके बाद आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ बड़े बड़े काम यहाँ पर करने वाले हो। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। आप दोनों का मिलकर यहाँ पर सोल मिशन है। और लोग जब भी आपकी तरफ पहले भी देखते थे ना गाइज़, जब भी आप दोनों साथ में थे तब भी लोगों को लगता था कि आप दोनों एकदम मेड फॉर ईच अदर हो। ये कपल्स के लिए भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर निकल कर आ रही है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन में आपका जो कपल था ना, लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लगता था कि ये दोनों एकदम मेड फॉर ईच अदर हो एक दूसरे के लिए। और आपके दोनों के जो फेशियल फीचर्स है वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है यहाँ पर। कुछ लोग शायद आपको देखकर उन्हें लगता होगा कि आप शायद दोनों भाई बहन हो। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, बिकॉज़ आप दोनों की जो जोड़ी थी ना, बहुत प्यारी, बहुत सिमिलरिटी थी आप दोनों में, है मतलब अभी भी है। कुछ लोग तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी देते होंगे कि आप दोनों की जो हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी है बहुत प्यारी है, लाखों में एक हो आप। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। कुछ लोग शायद मुंह पर भी आप दोनों को बोलते थे या पर्सनली आपको बोलते थे, या आपके पार्टनर की जो अच्छाइयाँ है कभी आप उनके पीठ पीछे आपको भी बताई गई है कि हाँ आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग नेचर है, या तो बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो ये आपके पार्टनर को भी आपके बारे में बोला जाता था, और आपको भी शायद किसी ने आपके पार्टनर के लिए बोला है। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर निकल कर आ रही है। कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनकी एनर्जीज़ थोड़ी इमेच्योर है, तो आपको देखकर लोगों को ऐसे लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड पर्सन हो। आपकी बातों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, आपका जो एक्शन होता है और आप जो बोलते हो ना उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है लोगों को। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको ना बढ़ा चढ़ाकर बातें बोलने की आदत होती है कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, बहुत सारे प्रॉमिसेस भी कर देते हैं, बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है ना तब कुछ नहीं होता, ज़ीरो। तो ये एनर्जीज़ भी है। अगर आप सच में इस एनर्जीज़ में हो तो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आपको वही बोलना है जो आप सच में रियलिटी में कर सकते हो। अगर आपकी ये एनर्जीज़ नहीं है तो फिर ये लोगों की सोच है आपके प्रति। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप खुद पैसों के लालची हो,
ये शायद आपके जो ससुराल वाले हैं या आपके जो पार्टनर हैं, इनके दिमाग की ये खिचड़ी है शायद। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। उन्हें लगता है कि आप पैसों के लालची हो, आपको पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए आप आपके पार्टनर का डिवोर्स नहीं दे रहे हो। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो लोग क्या सोचते हैं, तो लोगों में सब लोग आते हैं। आपके फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आती है, आपकी खुद की फैमिली आती है, इन लॉज, पार्टनर, सब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर है कि शायद वो लोग ये सोचते हैं कि आप लालची हो, पैसों के लिए आपने शादी की थी, या अगर आप अनमैरिड हो और अगर आपके पार्टनर के घर वालों को आपके बारे में पता है, या आपके फ्रेंड्स को आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है, या किसी और को, तो वो लोग ये सोचते हैं, अगर आपके पार्टनर रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं या वो बहुत ज़्यादा हायर पोस्ट पर हैं, तो लोगों को ऐसे लगता है कि उनकी पोस्ट को देखकर या उनके पैसे को देखकर, प्रॉपर्टी को देखकर आप उनकी लाइफ में जाने के लिए सोच रहे हो। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। कुछ लोगों को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो, हद से ज़्यादा पॉसेसिव हो आपके पार्टनर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। जो चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए ही। ये एनर्जीज़ भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। देन कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, उनके अंदर जो एनर्जीज़ है वो योद्धा वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक होती है। बहुत ज़्यादा शूरवीर जो होते हैं ना, वॉरियर्स, सोल्जर्स, वो एनर्जीज़ है यहाँ पर। हो सकता है आप ऑलरेडी सोल्जर हो, आर्मी में हो, नेवी में हो, ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। या किसी हायर अथॉरिटी पोस्ट पर आप काम कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हो, मेल फीमेल दोनों के लिए ये एनर्जीज़ है। आप एक वॉरियर टाइप आपकी पर्सनालिटी है जो लोगों को फील होती है। आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप 1 मिनट भी नहीं लगाते हो डिसीजन लेने में। अगर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना भी बड़ा डिसीजन हो, आप बहुत जल्द डिसीजन ले लेते हो लाइफ के, या किसी और को भी सलाह दे देते हो कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये एनर्जीज़ आज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। जिन भी लोगों की एनर्जीज़ है ना, बहुत प्यारी, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ब्रेव टाइप की एनर्जीज़ है यहाँ पर। और लोगों को ये फील भी होता है, आपके अंदर का योद्धा उन्हें फील होता है। अगर आप किसी हायर अथॉरिटी पोस्ट पर भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप लोगों के बीच में कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करते हो। आपको जो सही है सही का साथ देते हो, अगर गलत है तो गलत का मुंह पर जवाब देने में आप विश्वास करते हो। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि आप मुंह फट हो, लेकिन आप वहाँ पर मुंह फट नहीं होते हो। आपको बुराई बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, आपको झूठ बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। और अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, आपके सामने कोई झूठ बोल रहा है या आपको किसी का झूठ पकड़ा गया है आपकी तरफ से, तो आप उस इंसान को पर्सनली जाकर मिलते हो, सच और झूठ का आप उनसे क्लैरिफिकेशन मांगते हो। दूध का दूध और पानी का पानी करने में आप विश्वास रखने वाले इंसान हो यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा प्योर इंसान, लॉयल इंसान और सच का साथ देने वाले इंसान को यहाँ पर मुझे इंडिकेट कर रहा है। जो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर निकल कर आ रही है। कुछ लोगों को यहाँ पर घूमने फिरने का शौक़ है। जो आपके जो करीबी हैं उन्हें भी पता है कि आपको बस घूमना फिरना, एन्जॉयमेंट करना, लग्जरियस लाइफ आपको चाहिए, आपको ऐसे लाइफ स्पेंड करना। पहले भी आपने ये लाइफ स्पेंड की थी और आगे भी आपको इसी तरीके का जीवन जीना है। तो अगर आप इसी तरीके का जीवन जीने में बिलीव करते हो, या आपको बहुत घूमना फिरना, देश विदेश यहाँ वहाँ पर अगर आपको पसंद है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना आपको पसंद है, तो ये जो आपकी पर्सनालिटी है वो आपके आसपास के लोग नोटिस करते हैं। और उन्हें भी ये पता है कि हाँ जी, आप एक बहुत ज़्यादा खुशमिजाज टाइप की पर्सनालिटी हो। आपको घूमना फिरना, एंजॉय करना, फूडी भी है यहाँ पर। फूडी कोई तो बहुत ज़्यादा फूडी है, चटोरा है यहाँ पर कोई तो। कौन है चटोरा, ज़रूर कमेंट कीजिए। और आज की रीडिंग की जो भी मैंने एनर्जीज़ बताई है ना, मुझे बताया कीजिए कमेंट में कि हाँ जी, कि आपके साथ कितना रेजोनेट हुई है।
तो मुझे भी पता चलता है कि हाँ, लोगों के साथ एनर्जीज़ रेजोनेट कर रही है। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप में वो कौन सी क्वालिटीज़ है। बहुत प्यारी एनर्जीज़ है आज की रीडिंग की, बहुत प्यारी एनर्जीज़ निकल कर आई है गाइज़। तो ये है आज की आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स को, उन्हें भी उनकी क्वालिटीज़ पता चल सके, उन्हें भी पता लगे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने ऑलरेडी किया है, थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आपके लिए भी मैं हर रोज़ प्रे करती हूँ, आप पर भी महादेव जी की कृपा बरसती रहे, बनी रहे, यही मैं सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। बाय बाय गाइज़, टेक केयर।